बीजेपी पर एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने अमित शाह पर भी निशाना साधा है। इन मामलों को लेकर बीजेपी के यूपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। पब्लिश हो चुका है और अब जो है 1 महीने का समय है पॉलिटिकल पार्टियों के पास कि वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस पूरे मामले में जो है आज अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने वोटरों को एड्रेस किया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस एसआईआर के जरिए एक तो वोटर लिस्ट से नाम हटा रही है और दूसरा जो है वो नागरिकता भी ले सकती है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता दिनेश शर्मा जी, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं और आप इससे पहले यूपी में डिप्टी सीएम भी रहे हैं। सर, अखिलेश यादव के इस बयान को कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये राजनीति से प्रेरित है, भ्रामक बयान है और अप्रत्यक्ष रूप में मतदाताओं को धमकाने का षड्यंत्र है। और इस प्रकार की राजनीति पहले भी समाजवादी पार्टी की तरफ से हुई है। कोरोना ऐसे संक्रमण काल में भी कोरोना की वैक्सीन को मोदी वैक्सीन कहा गया और ना प्रयोग करने का आह्वान किया गया था और बाद में सबने लाइन लगा के खुद उसका प्रयोग किया। उसी तरीके से एसआईआर ऐसी संवैधानिक व्यवस्था में जो एक संवैधानिक प्रक्रिया से होकर गुजरता है, ऑनलाइन भी लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर नाम नहीं है तो उसको चुनौती भी दे सकते हैं विभिन्न स्तरों पर, बाद में नाम भी जुड़वा सकते हैं। जब इतने सारे विकल्प मौजूद हों उस समय भ्रम फैलाना कि लोगों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, लोगों का, मैं समझता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल को इस प्रकार की अफवाहों से बचना चाहिए। वहीं आज ईडी की छापेमारी हुई है बंगाल में, उसको लेकर ममता बनर्जी ने निशाना साधा है। कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, भ्रष्टाचार आप करेंगी और आपके कार्यालयों पर भ्रष्टाचार के संबंधित सबूत होने पर छापा पड़ेगा, तो आप दूसरे को कहेंगे कि वो समाप्त नहीं कर पा रहे। आप भ्रष्टाचार ना करिए, काहे को ईडी आएगी आपके वहाँ? जो लोग भी भ्रष्टाचार करेंगे, ये जो एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे कोई और एजेंसी हो, इनका काम ही है कि जहाँ भ्रष्टाचार हो, जहाँ अपराध हो, उसका निवारण करने के लिए वो लोग संबंधित को, अपराधी को सामने लाएं। अब अगर कहीं कोई सूचना रही होगी और ईडी ने कोई कार्रवाई की, तो गृह मंत्री से क्या लेना देना? ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं जो कि अपने सूत्रों के आधार पर, अपनी प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करती है, निष्पक्ष कार्रवाई करती है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण ढहाने के बाद हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, उसमें अब जांच एजेंसी को पता चला है कि उसमें मोहद्दुल्ला नदवी साहब जो है वो वहां पर उस दिन मौजूद थे और उन पर जो है भड़काने का आरोप भी लगा हुआ है। नहीं, देखिए, जांच की रिपोर्ट आ जाए और जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो भी संबंधित तथ्य उनके पास में होंगे, पुलिस के बाद वो प्रस्तुत करेगी। और अगर सबूत है तो कानून सबके लिए एक है, चाहे वो कोई सांसद सदस्य हो, चाहे वो मंत्री हो। अब तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को भी दायरे में लाए हैं, विभिन्न संदर्भों में मंत्रियों को भी दायरे में लाए हैं कानून बना के। तो कोई कानून से बड़ा नहीं है, संविधान से बड़ा नहीं है। अगर कोई संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करता है, हिंसा फैलाता है, तो दंड का पात्र होता है। अब क्या है, पुलिस की रिपोर्ट आने दीजिए, जो भी दोषी होंगे दंड पाएंगे। एसटी हसन कह रहे हैं कि अगर आप क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया तो होगी। अब क्रिया आपने पत्थरबाजी की है तो उसकी प्रतिक्रिया पुलिस की लाठीबाजी होगी। ना पत्थर बरसे ना लाठी बरसे, लोग प्रेम और मोहब्बत से रहें और संविधान का पालन करें, ये आज ज़्यादा जरूरी है। और नेताओं को ज़्यादा संवेदनशील और सतर्क होना चाहिए कि इस प्रकार की जो अवैधानिक, असंवैधानिक, आपराधिक कृत्य वाली गतिविधियां हों, उनके समर्थन में खड़े होना बंद करें, तभी लोकतांत्रिक परंपराओं को हम मजबूत कर पाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन पिंटू के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।